इफेक्ट ऑफ हाइट, ठीक है, ऑन जी। ठीक, देखो समझना ध्यान से। चलो हमने मान लिया कि ये एक अर्थ का सरफेस है ना, ये एक अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस पे यहां पे कोई बॉडी रखी हुई है m मास की, और इसकी सेंटर से दूरी जो है वो कैपिटल R है। सिंपल सी बात है, सरफेस पर रखा हुआ है तो सेंटर से दूरी कितनी होगी, जितना उसका रेडियस होगा, ये कैपिटल R है। उसके बाद हम मान लो इसको यहां तक लेके गए, P पॉइंट तक, ठीक है, यहां तक लेके गए, और ये इसकी हाइट है h हाइट तक हम ऊपर लेके गए। तो देखो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी क्या दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी me अपॉन RE स्क्वायर, ये होता है। तो जब हम बात सरफेस की करेंगे तो बताओ सरफेस में ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मास पर तो डिपेंड ही नहीं करता, तो वो तो यहाँ रहेगा ही नहीं, लेकिन जब सरफेस पे रहेगा तो सरफेस से इसकी दूरी कितनी है, लेट से RE है। तो बताओ फॉर सरफेस, ठीक, फॉर सरफेस, यह कह रहे हैं फॉर द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन सरफेस, तो बताओ यहां से यही आ जाएगा, है ना। अब यहां पे एट हाइट h, जब हम इसको h हाइट पे लेके जाएंगे तो लेट से कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाता है, g डैश हो जाता है, बदलता है ना। तो यहां पर g है और ऊपर जाने पर g डैश हो जाता है। तो बताओ यहां से g डैश इक्वल टू क्या आएगा, g डैश इक्वल टू आएगा कैपिटल G me अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि अब सेंटर से दूरी कितनी हो गई, अब सेंटर से दूरी हो गई RE प्लस h। अभी तक तो RE थी, जब h हाइट ऊपर लेके गए तो यहां से दूरी कितनी बन गई, RE प्लस h। तो अब यहां दोनों को डिवाइड कर दो, इसको मानो इक्वेशन 2 और इसको मानो 1, तो यहां से 2 डिवाइडेड बाई 1, तो जैसे 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, g डैश अपॉन g इक्वल टू, बताओ इससे ये कट जाएगा और ये डिनोमिनेटर में रहेगा, है ऊपर लेकिन ये किस कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और यहां पे आएगा ये न्यूमरेटर में RE स्क्वायर। ठीक, तो अब यहां से देखो g डैश अपॉन g क्या आएगा, g डैश अपॉन g इक्वल टू, यहां से RE कॉमन कर लो, इस जगह से, इस जगह से RE कॉमन कर लो। बताओ जैसे ही RE कॉमन करोगे बाहर क्या आएगा, RE स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां से आ गया RE स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर बाहर आएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस h अपॉन RE का। तो बताओ इससे ये कट गया, तो फाइनली g डैश का मतलब g डैश इक्वल टू क्या आया, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE का, ये g डैश का फार्मूला है। आ गई बात समझ में, ये g डैश का फार्मूला है h हाइट जाने पर ऊपर की तरफ। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें समझ लो। देखो ये g डैश की वैल्यू कब जीरो हो सकती है, ये g डैश की वैल्यू कब जीरो हो सकती है, जब डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाए तभी g डैश जीरो होगा। और डिनोमिनेटर इनफाइनाइट कब हो सकता है, जब h इनफाइनाइट हो, इसके अलावा कभी इसके इनफाइनाइट होने की कंडीशन नहीं बन सकती। इसका मतलब ऊपर जाने पर g कभी जीरो नहीं होता, चाहे जितना ऊपर चले जाओ, चाहे जितना ऊपर चले जाओ, तुम इनफाइनाइट थोड़ी ना बोल दोगे। इनफाइनाइट कितना होता है पता नहीं, अगर तुम उसको काउंट कर पा रहे हो तो वो भी इनफाइनाइट नहीं है। ठीक, तो ये हो गया इसका। आगे बात समझ में कि ऊपर जाने पर कभी भी जी जीरो नहीं होता, इनफाइनाइट पर जीरो होता है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आ गया। अच्छा ये वैल्यू अब बात करें कि जी की वैल्यू कम है कि ज्यादा है ओरिजिनल जी से, तो देखो 1 प्लस h अपॉन RE, ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बताओ ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि 1 में से तुम कुछ ऐड कर दिए ना, ऐसे 1 बराबर 1 है और 1 में से कुछ ऐड कर दिया तो अब तो वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई। तो अगर यहां से हम ये निकालें 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE, तो बताओ ये लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा। देखो 1 को तुम डिवाइड कर रहे हो 1 के बड़े नंबर से, तो वैल्यू लेस देन क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू समझना ध्यान से, ये पूरी वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक,
ये पूरी वैल्यू क्या है, लेस देन 1। अच्छा, किसी नंबर को अगर लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कराते हो तो नंबर और छोटा हो जाता है। तो अगर जी को तुम लेस देन 1 के नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। या ऐसे सोचो कि दोनों तरफ जी का हमने मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों तरफ हमने क्या किया, जी का मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसकी जगह पर क्या लिखोगे, इसकी जगह पर ये लिखोगे, है ना। तो ये भी, या तो ये भी यही समझ लो कि मतलब अगर दोनों तरफ ऐसे समझो कि ऐसे मान लो लिखा है, अब दोनों तरफ का अगर होल स्क्वायर भी करेंगे तब भी ये साइन नहीं बदलेगा, छोटा है वो अब भी छोटा रहेगा, है ना। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो जी डैश है वो लेस देन क्या है, जी है। यानी ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, कम होती है, कम होती रहेगी, लेकिन कभी जीरो। अच्छा ठीक, और एक यहाँ पे समझो, जब हम यहाँ पे लिखेंगे जी डैश इक्वल टू, अगर इसको ऊपर लेके जाए तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2, -2 हो जाएगा कि नहीं भाई, ये वाली 2 वाली पावर ऊपर जब जाएगी तो -2 हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला लगा दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n, याद है किसी को फार्मूला, देखो यहाँ लिखे दे रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ऐसे बनता चला जाता है ना। अब आगे वाला टर्म कौन सा होगा, आगे वाला टर्म क्या आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे अगला टर्म जो आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, और आगे बढ़ते चले जाओ। फैक्टोरियल का मतलब जानते ही होगे, जैसे फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल को 2 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसे भी एक ऐसे भी, 2 सिंबल से। तो जैसे मान लो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, तो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ये इसका मतलब होता है। खैर, तो यहाँ पे हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे ना तो केवल एक टर्म एक्सपेंड करेंगे बस, दूसरा वाला टर्म नहीं लिखेंगे, मतलब ये हम केवल इतना पोर्शन लिखेंगे, इतना, ये वाला नहीं लिखेंगे, या आगे के टर्म्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बताओ यहाँ x का स्क्वायर आ गया, x का स्क्वायर, तो बताओ x का स्क्वायर का मतलब h अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो तुम क्या लिखोगे, h स्क्वायर अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर h लेस देन हो, समझ लो, अगर h लेस देन आर ई हो, मतलब तुम मान लो 10 किलोमीटर ऊपर गए, ओनली 10 किलोमीटर, बताओ तुम 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, और 6400 किलोमीटर का स्क्वायर कर दो, आर ई कितना होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, समझ गए, किलोमीटर, और 6400 किलोमीटर, तो सोचो ये डिनोमिनेटर कितना ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू तो केवल 100 तक बढ़ी है, उसके बाद उसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना। इसलिए और क्यूब में तो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। सोचो 10 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 1000 आएगा, लेकिन 6400 का क्यूब करोगे, समझ में आई बात। तो अगर यहाँ पे h लेस देन आर ई हो तो उस केस में g डैश इक्वल टू आ जाए g इंटू 1, देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एन एक्स, तो n यहाँ पे पावर होती है, तो पावर यहाँ कितनी है -2, तो माइनस का 2h अपॉन आर ई। तो ये वाला फार्मूला कब लगाओगे, जब h आर ई के कंपेयर में निग्लिजिबल ना हो। तुमसे कहते 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे गए, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे गए, ठीक है, ऐसे अगर कुछ दिया है तब तो वो निग्लिजिबल नहीं है। 500 किलोमीटर की हाइट पे गए तो वो भी निग्लिजिबल नहीं, 6400 के कंपेयर में 500 को निग्लिजिबल नहीं बोल सकते, ठीक है, तो वो यहाँ पे लगेगा। लेकिन अगर कह दो कि नहीं हम 20-25 किलोमीटर जा रहे हैं केवल, तो फिर वो इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है, तो उस केस में फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और यहां भी देखो ये g डैश लेस देन g ही है, कैसे, 1 में से कुछ माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 से कम, और 1 से कम नंबर को अगर किसी से मल्टीप्लाई कराते हो तो वैल्यू और कम हो जाती है। जैसे अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 0.8 से कराएं तो कितना आएगा, ये आएगा 4। बताओ तुमने मल्टीप्लाई कराया 5 से और आया कितना 4, तो वैसे अगर 9.8 से कराओगे तो वैल्यू उससे कम ही आ जाएगी, ठीक है, नोट।